दोस्तों आज है हमारा एडीसी सीरीज का डे 4। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे नोटपैड के बारे में। इससे पहले मैंने एडीसी सीरीज की 3 वीडियो अपलोड कर दी है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो जाकर जरूर देखें। आज हम बात करेंगे नोटपैड के बारे में। नोटपैड होता क्या है, इसका इस्तेमाल क्या होता है, ये सारी चीजें आज मैं आपको नोटपैड की स्टार्टिंग से पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिए ताकि अच्छे से आपको समझ में आ सके। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मन और आप देख रहे हैं कि डिजिटल वर्ल्ड। दोस्तों नोटपैड की बात की जाए तो नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर माना जाता है, जिसके अंदर हम टाइपिंग वगैरह से संबंधित कार्य करते हैं। इसके अंदर लिस्ट बना सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट फाइल को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट के पेज को भी डिजाइन करने में इसकी सहायता ली जाती है। मतलब नोटपैड की सहायता से वेबसाइट का पेज भी क्रिएट किया जाता है। जनरली ज्यादातर लोग इसको टाइपिंग करने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि नोटपैड हमारा टेक्स्ट टाइपिंग सॉफ्टवेयर है। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अगर आपको मालूम होगा तो सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं, पहला एप्लीकेशन, दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर आपको नहीं पता कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो आने वाली वीडियोज में आपको पता चल जाएगा। फिलहाल अभी हम यही जानते हैं कि नोटपैड एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जिसे यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार जब चाहे डाउनलोड कर सकता है, जब चाहे डिलीट भी कर सकता है। नोटपैड की स्थापना माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन कंपनी द्वारा सन 1983 में किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं नोटपैड के इंटरफेस के बारे में। नोटपैड दिखता कैसा है, आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो इसके लिए सबसे पहले हमको नोटपैड को ओपन करना होगा। अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर नोटपैड उपलब्ध है तो हम ओपन कर पाएंगे, अगर नहीं है तो हमको डाउनलोड करना पड़ेगा। यदि हमारे कंप्यूटर के अंदर नोटपैड नहीं है तो डाउनलोड करने की विधि क्या है वह दूसरे वीडियो में बता दी जाएगी। फिलहाल हमारे कंप्यूटर के अंदर नोटपैड उपलब्ध है, तो हम ओपन कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर नीचे दिया हुआ है टास्क बार के अंदर सर्च बार, तो सर्च बार को क्लिक करके यहाँ पर हम टाइप करके ओपन कर सकते हैं आसानी से। अगर पहले से ही हमने एक आध बार ओपन किया हुआ है तो यहाँ पर दिख जाएगा, अगर नहीं किए हैं तो यहाँ से सर्च कर लेंगे इस प्रकार से। ऐसे ही सर्च करके यहाँ पर आ जाएगा नोटपैड, एंटर करेंगे जैसे ही ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है ओपन करने का, विंडो की को प्रेस करेंगे, यहाँ पर सर्च बार का ऑप्शन आएगा। यहाँ से भी हम नोटपैड ऐसे टाइप करके ओपन कर सकते हैं आसानी से, यहाँ पर मिल जाएगा। ये कहने का मतलब ये है कि सेम चीज़ है ये लगभग। और सबसे आसान तरीका ये है कि ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं रन कमांड का। विंडो प्लस आर बटन का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर रन कमांड आ जाएगा। इसके अंदर हमने नोटपैड पहले से ही ओपन कर रखा था, इस वजह से यहाँ पर लास्ट टाइम नोटपैड दिखा रहा है। अगर नहीं आता है तो यहाँ पर टाइप कर देंगे नोटपैड, हमारा नोटपैड ओपन हो जाएगा जैसे इस प्रकार से। अब ये जैसे ही ओपन हो जाएगा तो देखिए ये किस फॉर्मेट में अभी ये हमारी विंडो ओपन हुई है। इसको कहा जाएगा रिस्टोर। ये छोटा है, पूरे स्क्रीन पर नहीं आ रहा है, तो इसको करने के लिए यहाँ पर बीच वाला ऑप्शन है मैक्सिमाइज का, इस पर क्लिक करेंगे। ये हमारा कुछ इस प्रकार से ऑप्शन पूरा फुल स्क्रीन पर हो जाएगा। इतना करने के बाद अब हम समझते हैं इसके इंटरफेस के बारे में। नोटपैड होता क्या है ये हम जानकारी पहले ही दे चुके हैं, अब इसमें हम जानते हैं इसके पार्ट के बारे में, किस पार्ट को क्या चीज़ बोला जाता है। सबसे पहले ये नीली पट्टी दिख रही है, इसके सबसे ऊपर वाला हिस्सा, इसको बोला जाता है टाइटल बार। इस टाइटल बार के अंदर मेनू बार होता है। इसी के अंदर 3 ऑप्शन और देखने को मिलते हैं, जो कि सबसे पहला ऑप्शन है मिनिमाइज, दूसरा ऑप्शन है मैक्सिमाइज और तीसरा ऑप्शन है क्लोज का, कट करने का। यानी कि अगर हम इस विंडो को क्लोज करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा विंडो जो है क्लोज हो जाएगा। विंडो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये विंडो के आकार में है नोटपैड, इसलिए इसको नोटपैड की विंडो कहा जाएगा। तो यहाँ से हम कट कर पाएंगे आसानी से। सबसे ऊपर वाले हिस्से को टाइटल बार बोलेंगे। टाइटल बार के अंदर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर नोटपैड लिख के आ रहा है, अनटाइटल्ड नोटपैड। अगर इसके अंदर हम काम कर लिए, काम करने के बाद यदि हम इसको सेव कर देते हैं तो जिस नाम से सेव करेंगे यहाँ पर उस फाइल का नाम दिखाता है। तो टाइटल बार का काम ये होता है कि सेव की गई फाइल का नाम शो कराना। इसके बाद इसी के नीचे देखेंगे तो ये जो 3 ऑप्शन दिख रहा है हमको, इसको बोला जाता है मेनू बार। मेनू बार के अंदर 3 मेनू है। पुराने वर्जन में 5 मेनू मिलते हैं, इसके अंदर ये लेटेस्ट वर्जन है इसलिए इसके अंदर 3 मेनू है। तो सबसे पहला मेनू है फाइल का, दूसरा मेनू है एडिट का, तीसरा मेनू है व्यू का, और इसके बारे में हमने आपको बता ही दिया है। तो नोटपैड का ज़्यादातर उपयोग टाइपिंग के लिए ही किया जाता है। तो टाइपिंग करते समय कुछ टेक्स्ट वगैरह को हमें फॉर्मेटिंग करने की भी आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए कुछ मेनू यहाँ पर दिए होते हैं। जैसे किसी वर्ड को डिलीट करना हुआ, कट करना हुआ, कॉपी करना हुआ या फिर सेव करना हुआ, किसी फाइल को ओपन करना हुआ, तो इसके लिए ये मेनू यहाँ पर दिए रहते हैं। तो एक एक करके हम बारी बारी से समझते हैं सभी को। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइल मेनू को। फाइल मेनू पर क्लिक करेंगे माउस से तो इस प्रकार से कई सारा ऑप्शन आ जाएगा।
ये रहा हमारा ऑप्शन। लेफ्ट साइड में देखेंगे तो न्यू, न्यू विंडो, ओपन, सेव, सेव एज, और पेज सेटअप, प्रिंट, एग्जिट। और यहीं राइट साइड में इस बॉक्स के अंदर राइट साइड में देखेंगे तो कंट्रोल एन, कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल ओ, ये जो ऑप्शन है इसकी शॉर्ट की है। मतलब कि अगर हम माउस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, अगर माउस का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ आकर के हमको न्यू पर क्लिक करना होगा। यदि हम माउस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में एन बटन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि पहला ही यहाँ पर फाइल के अंदर ऑप्शन है, न्यू का शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल प्लस एन बटन। तो इससे क्या हो जाएगा, न्यू पेज आ जाएगा। इसका मतलब होता है नया पेज लेना। तो एक एक करके हम अभी आपको सब कुछ बताते हैं। तो यदि हम कीबोर्ड की सहायता से कोई काम कर रहे हैं तो उसको शॉर्ट की कहा जाएगा, और माउस की सहायता से कर रहे हैं तो मैनुअली ऐसे ही क्लिक करके कर रहे हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है न्यू का। इसका मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं। न्यू का मतलब होता है नया। तो इसका काम ये है कि कभी कभी हम अपने नोटपैड के अंदर कुछ टाइप कर रहे होते हैं, फिर हमको क्या होता है कि इसकी ज़रूरत नहीं होती है, हम चाहते हैं कि एक सादा नया पेज आ जाए और ये वाला जो है हट जाए। तो इसके लिए क्या है, या तो इसको डिलीट कर दो, या तो क्या करो, फाइल में जाओ, नया पेज ले लो। नया पेज जैसे ही वहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आएगा, नोटपैड वाला पूछेगा कि इस फाइल को जो आपने काम किया हुआ है इसको सेव करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। तो हमें नहीं करना है तो नहीं कर देंगे, अगर सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो हमें नहीं करना है क्योंकि नया पेज लेना है, तो ऐसे ही नया पेज हमारे सामने आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर न्यू विंडो का। इसका मतलब ये होता है कि जैसे एक नोटपैड हमारा ओपन है, पहले से ही एक नोटपैड ओपन है, अब हम एक और नोटपैड ओपन करना चाहते हैं तो न्यू विंडो पर क्लिक करेंगे। तो ऐसे ही दो नोटपैड हमारे पास उपलब्ध हैं। ऐसे और अगर नोटपैड ओपन करना चाहते हैं तो एक बार और क्लिक करेंगे, ऐसे तीसरा आ जाएगा। इस प्रकार से एक से अधिक नोटपैड अगर ओपन करना चाहते हैं तो नया विंडो, नई नई विंडो नोटपैड की ओपन होती जाएगी। इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन बटन। यदि हम कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन बटन का इस्तेमाल करते हैं तब भी हमारा नया नोटपैड ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ओपन का। ओपन का मतलब ये है कि जैसे इसके अंदर कोई काम हमने किया पहले से ही, ये हम छोटा सा थोड़ा सा लिख के ऐसे ही दिखा रहे हैं। जब हम काम करेंगे तो इसमें प्रॉपर तरीके से सब कुछ सही से टाइप करेंगे। तो कहने का मतलब यह है, एक पेज के अंदर अगर हमने कुछ टाइप कर दिया तो जैसे ही हमारा एक पेज कंप्लीट होगा फिर उसको सेव करने की आवश्यकता पड़ेगी। कंप्यूटर के अंदर हम इस चीज़ को सेव करना चाहेंगे, कहाँ पर सेव करना चाहेंगे ये सारी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, यहाँ से हम सेव कर पाएंगे। लेकिन सेव करने से पहले ही ओपन का ऑप्शन है, तो जो फाइल हम सेव कर चुके हैं पहले से ही उसको ओपन करके देख पाएंगे। जैसे अभी सेव वाला ऑप्शन देखते हैं, ओपन वाला समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पर टाइप किया कुछ, ये टाइप कर दिए हैं, इसको हमको सेव करना है तो कंट्रोल के साथ में एस बटन का इस्तेमाल करेंगे तब ये ऑप्शन आ जाएगा। या फिर फाइल के अंदर जा करके यहाँ पर सेव का ऑप्शन है जिसकी शॉर्ट की है कंट्रोल एस, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वही ऑप्शन दोबारा से आ गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिख के आ रहा है फाइल का नाम। तो यहाँ पर हम अपने फाइल का नाम दे पाएंगे, जिस नाम से हम इस फाइल को सेव करना चाहते हैं वो नाम यहाँ पर टाइप कर देंगे। जैसे कि हम यहाँ पर सेव करना चाहते हैं एके के नाम से। एके नाम से अगर हमारी कोई और फाइल नहीं बनी है तो यहाँ पर एके नाम जैसे ही टाइप करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से टाइप हो जाएगा। जैसे नीचे देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन है सेव का, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो हमारा सेव हो जाएगा। अन्यथा हम जो है एंटर बटन से भी इसको सेव कर सकते हैं। तो सेव कर देते हैं इस फाइल को, ये फाइल हमारी सेव हो गई है। अब यहाँ से हम कट कर देंगे इसको। अब दोबारा से नोटपैड को ओपन करते हैं। अब दोबारा ओपन करने के बाद जो फाइल हमने सेव करी थी उसको हम ओपन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो फिर से हमको यहाँ पर जाना है, फाइल के अंदर ओपन पे क्लिक करेंगे। लगभग उसी के जैसे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पर पूछेगा फाइल का नाम क्या है। तो जिस नाम से हमने उस फाइल को सेव किया था वो नाम यहाँ पर टाइप कर देंगे। जैसे कि ए के नाम से हमने सेव किया था तो यहाँ पर नीचे दिखा रहा है, ए के नाम टाइप कर देंगे और एंटर कर देंगे तो जो भी हमने सेव किया था वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देखिए, और जिस नाम से हमने सेव किया था वो यहाँ टाइटल बार के अंदर वो नाम शो हो रहा है। ए के नाम से हमने इस फाइल को सेव किया था, ए के नाम यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये काम होता है ओपन का और सेव का। सेव मतलब जो भी काम करेंगे उसको हम सेव कर पाएंगे कंप्यूटर के अंदर। ओपन मतलब जो भी हम सेव किए हैं उसको ओपन कर पाएंगे। और सेव एज का काम क्या है, जैसे कि मैंने एके नाम की फाइल को एक बार सेव कर दिया है लेकिन हम उसी फाइल का डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, मतलब दोबारा उसी फाइल को सेव करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, दोबारा से अगर किसी फाइल को हमको सेव करना है तो उसके लिए हमको सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा। तो जैसा कि पहले हम फाइल को ओपन कर लेते हैं जो कि हमने सेव किया था, ये ओपन हो गया। इसी चीज़ को हमको दोबारा सेव करना है किसी अन्य नाम से।
तो सेव एज पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। देखिए अगर हम सेव पर क्लिक करेंगे तब वो ऑप्शन नहीं आएगा। देखिए सेव पर क्लिक कर रहे हैं, ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। सेव एज पर क्लिक करेंगे वो ऑप्शन तुरंत आ जाएगा। तो फिर से हम सेम चीज़ को किसी अन्य नाम से भी सेव कर पाएंगे। जैसे हमने किया था ए के नाम से, इस बार ए बी नाम से सेव कर देते हैं तो सेव आसानी से हो जाएगा। फिलहाल करके देखिएगा, हो जाएगा, हम करेंगे नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर पेज सेटअप का। जब हम कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं उसको हमें प्रिंट करने की भी आवश्यकता पड़ती है। तो जब प्रिंट करने की आवश्यकता पड़ेगी, पहले हमको पेज को सेट करना पड़ेगा कि हमारे पेज का साइज क्या है। तो पहले हम अपने पेज को सेट करेंगे। यहाँ पर पेज सेटअप की मदद से जो है इसको सेट कर लेते हैं। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है पेपर के साइज का, कि हमारा पेपर किस साइज का होने वाला है। यहाँ पर सोर्स हो जाएगा, हम यही रहने देते हैं। पेपर का साइज सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि नॉर्मली पेपर जो है प्रिंट होता है A4 साइज में होता है, ज़्यादातर प्रिंट किया जाता है, तो A4 साइज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मार्जिन का ऑप्शन है कि पेज के अंदर, यहाँ पर देखेंगे कि इस पेज के अंदर थोड़ा थोड़ा मार्जिन यहाँ पर कुछ जगह छोड़ा गया है, यही होता है मार्जिन, कि इतने एरिया में कुछ नहीं आएगा, इतना एरिया छोड़ के ही हमारा पेज प्रिंट होगा। तो यहाँ पर अंक टाइप कर सकते हैं, जैसे हमने कर दिया यहाँ पर 50। तो देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में, लेफ्ट में किया है, लेफ्ट साइड में मार्जिन ज़्यादा हो गया है। तो इसको अपने हिसाब से हम कर सकते हैं। इस पेज को जो है आड़ा टेढ़ा भी कर सकते हैं। ओरिएंटेशन के अंदर लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाता है। लैंडस्केप करेंगे तो ऐसे ये ओरिजेंटल हो जाएगा, पोर्ट्रेट करेंगे तो वर्टिकल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये पेज सेट कर लेंगे। पेज हमारा सेट हो गया है। अब इसके अंदर आएंगे, अगर हम इस पेज को प्रिंट करना चाहते हैं, कहने का मतलब ये जो हमने टाइप किया हुआ है इसको प्रिंट करना है, पेज पे उतारना है, तो प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से अपना हम प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, जो भी हमारा प्रिंटर है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ से भी हम अपना लैंडस्केप पोर्ट्रेट मतलब आड़ा टेढ़ा पेज को सेलेक्ट कर पाएंगे। कितनी कॉपी निकालनी है इसकी ये यहाँ पर सेट कर लेंगे। कलरफुल निकालना है या कैसे निकालना है वो चीज़ हम सेट कर लेंगे। प्रिंट टू फाइल ये वाला ऑप्शन चाहे तो ऑन रख सकते हैं, नहीं नहीं तो प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो हमारा प्रिंट हो जाएगा। जो भी हमने यहाँ पर टाइप किया हुआ है वो आसानी से प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है फाइल के अंदर एग्जिट का। एग्जिट मीन्स बाहर निकलना, मतलब नोटपैड को अगर कट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। इसकी शॉर्ट की होती है Alt+F4 बटन। ये देखें क्लोज हो गया है। अब दोबारा से ओपन कर लेते हैं, अगले मेनू के ऊपर चलते हैं। अगला मेनू क्या है हमारा? नेक्स्ट मेनू की बात करें तो नेक्स्ट मेनू है एडिट मेनू। एडिट मेनू के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कई सारा ऑप्शन हमको देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर जो ऊपर वाला ये कुछ ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये सभी ऑप्शंस अभी डिसेबल हैं, अभी शो नहीं हो रहे हैं। ये तब शो होंगे जब हम इसके अंदर कुछ टाइप कर देंगे। देखिए अभी टाइप नहीं हो रहा था। जैसे कि हम नया नोटपैड ऐसे ही ओपन करते हैं, अभी यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये ब्लिंक हो रहा है, इसको कर्सर कहा जाता है। अगर ये नहीं है तो इसके अंदर देखिए अभी नहीं है, तो इसके अंदर हम कुछ टाइप करना चाहेंगे तो टाइप नहीं होगा। ये कर्सर होना अनिवार्य है। ये कर्सर जहाँ पे होगा वहीं पर हमारा टेक्स्ट टाइप होगा। अब इसके अंदर हम कुछ टाइप कर पाएंगे आसानी से। जैसे ही हमने यहाँ पर टाइप कर लिया, कुछ वर्ड टाइप कर दिए हैं ऐसे ही। अब देखते हैं एडिट के अंदर क्लिक करके, देखिए कुछ ऑप्शन आ गया है लेकिन कुछ ऑप्शन अभी भी नहीं आया है, तो इसके लिए हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे सारा ऑप्शन आ गया है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? अंडो का। इस ऑप्शन की सहायता से टेक्स्ट वगैरह डिलीट हो गया है। मान लेते हैं इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर दिए हैं, ये डिलीट हो गया है। इसको वापस लाना चाहें तो इसकी सहायता से ला सकते हैं, या फिर यहाँ पर कुछ टाइप कर दिए हैं तो इसको वापस हटाना है तब भी यहाँ से। तो कहने का मतलब ये है कि अंडो की सहायता से हम एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। नोटपैड के अंदर जो भी काम कर रहे होंगे उसको एक स्टेप पीछे भेज सकते हैं। एक स्टेप पीछे, रिवर्स एक्शन कहा जाता है इसको। तो ये काम होता है। अगर हम यहाँ पर अभी कुछ टाइप कर दें और अब यहाँ पर क्लिक करेंगे इस वाले ऑप्शन पर, तो ये जो टाइप हुआ है ये हट जाएगा। इसकी शॉर्ट की है Ctrl+Z बटन। तो Ctrl+Z अगर हम प्रेस करेंगे तब भी ये हट जाएगा। और अगर हमने टाइप करके इसको डिलीट कर दिया है, इसको सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कर दिया है, तो Ctrl+Z से वापस भी आ जाएगा। तो ये काम है हमारा अंडू का। तो नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं कट का। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है कट। इसकी सहायता से क्या काम किया जाता है? जैसे कहने का मतलब कि कोई फाइल हम ओपन कर लेते हैं पहले, जो ज़्यादा टाइप हुआ हो। जैसे ये रही हमारी फाइल, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें टाइप हुई हैं। अब इसमें से कुछ एरिया सेलेक्ट करके हम यहाँ से कट करना चाहते हैं। कट करना मीन्स यहाँ से इतना एरिया हट जाएगा, इसमें से कट आउट हो जाएगा। तो यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर हट जाएगा ये एरिया जो हम सेलेक्ट करके रखे हुए हैं।
वो उतना हट गया। अब जो हमारा यहाँ से डिलीट हुआ है, हटा है, उसको कहीं रखना चाहते हैं निश्चित स्थान पर, तो पेस्ट करते हैं। इस वाले ऑप्शन की सहायता से पेस्ट कर पाएंगे। तो जो हमने कट किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिए हैं। अब यहीं पर नेक्स्ट ऑप्शन है इसके बाद वाला कॉपी का। कट वाला ऐसा है कि किसी पार्ट को, कोई चीज लिखा हुआ है उसमें से कुछ पार्ट को कट करके किसी स्थान से हटा के किसी दूसरे स्थान पर पेस्ट करने के लिए हम कट का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम इसी फाइल को डुप्लीकेट बनाना चाहें, मतलब जो फाइल हमारी यहाँ पे है, जो टेक्स्ट यहाँ पर टाइप हुआ है, इसी का डुप्लीकेट आ जाए, मतलब सेम टू सेम और टाइप हो जाए, तो इसके लिए हम कॉपी करते हैं, कट नहीं करते हैं। कट के अंदर ये कट हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, लेकिन कॉपी के अंदर ये चीज़ रहेगा, हटेगा नहीं, डुप्लीकेट फाइल बन जाएगा। जब हम पेस्ट करने जाएंगे तो पेस्ट कर देंगे तो वो भी है हमारा जो पहले था, और जो अभी हमने पेस्ट किया है वो भी है। तो ऐसे ही पेस्ट करते जाएंगे और टेक्स्ट आते जाएंगे। इसके बाद वाला ऑप्शन है पेस्ट का। कट और कॉपी के द्वारा जो काम करते हैं वही पेस्ट में भी इस्तेमाल होता है। जैसे कट और कॉपी कर लिए हैं तो वहां से वो चीज हट जाएगा, तो हम निश्चित स्थान पर रख पाएंगे। कट और कॉपी द्वारा किए गए काम को निश्चित स्थान पर रखने के लिए पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसी के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, ऐसे सिलेक्ट करेंगे तब ये डिलीट उलीट वाला सारा ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर हम जो एरिया सेलेक्ट किए हैं इसको डिलीट करना चाहते हैं, परमानेंटली यहाँ से हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पर डिलीट वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे तो ये चीज़ हट जाएगा। डिलीट हो गया है। अगर हम सेलेक्ट करने के बाद डिलीट बटन का इस्तेमाल करेंगे तब भी डिलीट हो जाएगा। अगर हम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ राइट क्लिक करेंगे तब भी डिलीट का ऑप्शन आ जाता है। ये सेलेक्ट नहीं है, इस वजह से नहीं आया है। सेलेक्ट कर लिए, राइट क्लिक किए, ये डिलीट वाला ऑप्शन आया, यहाँ क्लिक कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। इसके बाद वाले ऑप्शन की बात करें तो इसके बाद ऑप्शन है फाइंड का लिखा हुआ है। मतलब ये कि जो भी हमारा कंटेंट यहाँ पर टाइप हुआ है, इसके अंदर नोटपैड के अंदर जो भी कंटेंट टाइप है, इसके अंदर से हम कुछ वर्ड को पता करना चाहते हैं, कुछ लेटर्स को पता करना चाहते हैं, तो वो काम कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारा टाइप रहे, उसके अंदर कोई वर्ड या फिर लेटर हम टाइप कर दें और हमें बाद में ना मिले, तो उसको ढूंढ पाएंगे कि कहाँ पे है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये पूछेगा कि क्या चीज ढूंढना चाहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है वी, अगर हमें मालूम नहीं है कि वी कहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर वी लिखेंगे और एंटर कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी होगा, कर्सर जहाँ था हमारा बता दिया उसी के आसपास कि वी यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे ही हम यहाँ पर इस वाले ऑप्शन का उपयोग करेंगे तो क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, मतलब पीछे जा रहा है। प्रीवियस कहा जाता है इसको, फाइंड प्रीवियस। और जब इस वाले एरो पर क्लिक करेंगे तो ये फाइंड नेक्स्ट होगा, मतलब ढूंढते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा, और इस ऑप्शन की सहायता से ढूंढते हुए पीछे की तरफ बढ़ेगा। तो जब पीछे की तरफ बढ़ता है इसको फाइंड प्रीवियस कहते हैं, और जब आगे की तरफ बढ़ता है तो फाइंड नेक्स्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से हम कुछ वर्ड का पता लगा सकते हैं, कुछ लेटर्स का पता लगा सकते हैं फाइंड के ऑप्शन से। यहीं पर नेक्स्ट ऑप्शन हमको मिल जाएगा, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस, जो कि अभी हमने उसी के अंदर बता दिया। मतलब अगर ढूंढते हुए आगे बढ़ेगा तो फाइंड नेक्स्ट होगा, ढूंढते हुए पीछे आएगा तो फाइंड प्रीवियस हो जाएगा। इसकी शॉर्ट की है F3 फाइंड नेक्स्ट की, और फाइंड प्रीवियस की शॉर्ट की है शिफ्ट के साथ F3। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, रिप्लेस, मतलब बदलना। किसी वर्ड को या फिर लेटर को इसके अंदर से हम कुछ बदलना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जेड, इस जेड के जगह पर हम ए लिखना चाहें सभी को, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर चले जाएंगे एडिट के अंदर, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है वी, तो जिसको भी हम बदलना चाहते हैं, जैसे हमको जेड को बदलना है तो जेड लिख देंगे। तो अगर हम किसी एक को बदलना चाहते हैं तो रिप्लेस करेंगे, और अगर इसके अंदर सभी को बदलना चाहते हैं तो रिप्लेस ऑल करेंगे। जेड को हमको बदलना है किसके अंदर, ए के अंदर, मतलब जेड जो लिखा हुआ है वो ए में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अगर हम रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो कोई एक बदल जाएगा, और रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देंगे तो सभी बदल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि जो जेड था वो हमारा ए हो गया है। ये सारा का सारा वापस लाना चाहते हैं, कंट्रोल जेड का मतलब अंडू का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर रिप्लेस, दोबारा से रिप्लेस कर पाएंगे। रिप्लेस पर जाएंगे, यहाँ ऊपर ए कर देंगे, नीचे जेड कर देंगे, तो सारा का सारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो गो टू, मतलब कि नोटपैड के अंदर बहुत सारी लाइन में ये चीज़ें टाइप हुई हैं, तो इस लाइन में, किसी लाइन में अपने कर्सर को रखने के लिए गो टू का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कि ये है हमारी पहली लाइन। अगर हम इसके अंदर गो टू करें, यहाँ क्लिक करेंगे तो जिस लाइन में जाना चाहते हैं, जैसे हमको जाना है 5वीं लाइन में, गो टू कर देंगे तो अब यहाँ देखने को मिलेगा कर्सर हमारा यहाँ पे 5वीं लाइन में आ चुका है। जैसे कि ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन और 5वीं लाइन, ये इसके हिसाब से 5वीं लाइन ये है, तो यहाँ पर कर्सर हमारा दिखा रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, सेलेक्ट ऑल, मतलब कि हम माउस की सहायता से भी ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, जितना एरिया चाहें उतना एरिया सेलेक्ट कर पाएंगे। और अगर सभी को सेलेक्ट करना है, इस पेज के अंदर जो भी चीज़ें मौजूद हैं उन सभी चीज़ों को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है डेट और टाइम का। अगर इसके अंदर हमें कहीं डेट और टाइम इंसर्ट करवाने की आवश्यकता पड़ रही है
तो डेट और टाइम पर क्लिक करेंगे, ऐसे डेट और टाइम आ जाएगा। करंट डेट और टाइम लाने के लिए डेट और टाइम का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर F5 बटन का इस्तेमाल करते हैं। F5 बटन से भी हमारा डेट और टाइम आ जाता है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है फ़ॉन्ट का। इसकी स्टाइल वगैरह अगर हम चेंज करना चाहें, जो टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है उसकी साइज़ अगर बढ़ाना चाहते हैं, जैसे ये 24 है, अगर हम 48 करना चाहें तो यहाँ से कर पाएंगे। यहाँ पर आएंगे तो कुछ और ऑप्शन हमको मिल जाएंगे, तो फिलहाल हम ये सब नहीं करते हैं अभी। ये करने के बाद यहाँ से बैक चलते हैं, तो ये टेक्स्ट जो है बड़ा हो गया है। ये टेक्स्ट की साइज़ को बड़ा और छोटा करने के लिए शॉर्ट की भी है। कंट्रोल के साथ माइनस बटन का उपयोग करेंगे, छोटा हो जाएगा। कंट्रोल के साथ प्लस बटन का उपयोग करेंगे, बड़ा हो जाएगा। तो ये भी कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस ए बटन सेलेक्ट करने की, और डेट और टाइम की है F5 बटन। फ़ॉन्ट से फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज कर पाएंगे। इसी के अंदर नेक्स्ट मेनू मिलता है हमको व्यू का। व्यू के अंदर ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। पहला ऑप्शन है जूम का, जिसके अंदर आ जाता है जूम इन जूम आउट का। जूम इन मतलब ये बड़ा हो जाएगा, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो बड़ा हो जाएगा, और जूम आउट का मतलब छोटा हो जाएगा। तो चाहे तो एक एक करके यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल के साथ प्लस बटन, कंट्रोल के साथ माइनस बटन, जो कि यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। कंट्रोल के साथ प्लस बटन, कंट्रोल के साथ माइनस बटन, मतलब प्लस बटन से बड़ा हो जाएगा और माइनस बटन से छोटा हो जाएगा। रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम, यहाँ से क्या होगा, अगर हमने बहुत अत्यधिक इसको जूम आउट कर दिया है तो इसको सही करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ जीरो बटन प्रेस करेंगे तब भी हो जाएगा, या फिर वैसे ही करेंगे, वहाँ क्लिक करके यहाँ पर जा करके यहाँ पर क्लिक करेंगे तब भी हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा ये अपने असली रूप में। ये हो गया हमारा जूम वाला ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है? स्टेटस बार इस नोट पैड के अंदर सबसे निचले हिस्से को कहा जाता है, जो कि अभी हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन व्यू के अंदर जा करके जैसे ही हम स्टेटस बार पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक टिक वाला ऑप्शन आ जाएगा, चेक बॉक्स। तो यहाँ देखिए नीचे जो है एक पट्टी आ गई है छोटी सी। व्यू में चलते हैं, यहाँ पर टिक हो गया है ये ऑप्शन, और ये अनटिक रहेगा तो ये स्टेटस बार यहाँ पर शो नहीं होगा। यहाँ से हम स्टेटस बार को शो कर सकते हैं और हाइड कर सकते हैं। स्टेटस बार का काम ये होता है, कर्सर की सहायता से ये वर्ड को काउंट वगैरह करता है। यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी बताता है, कितने वर्ड वगैरह कैसे क्या टाइप हुए हैं, कितने सेलेक्ट हुए हैं, कहाँ पर कर्सर है, ये सारी चीज़ें स्टेटस बार की सहायता से हमको पता चल जाती हैं। इसी के अंदर वर्ड रैप का ऑप्शन मिलता है। वर्ड रैप का काम ये होता है कि जैसे कि अगर हम नया नोटपैड ले लें और ओपन कर लेते हैं, अब इसके अंदर अगर हम कुछ टाइप करें तो ऐसे ही सिंपली टाइप हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही हम टाइप करके यहाँ पर एंडिंग पॉइंट पे पहुँच रहे हैं तो एंटर हो जा रहा है, दूसरी लाइन में चला जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन टिक नहीं है तो ये कभी भी एंटर नहीं होगा, यहीं पर ऐसे टाइप होता चला जाएगा एक लाइन के अंदर। तो ये होता है वर्ड रैप का ऑप्शन। यहाँ क्लिक कर लेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही एंटर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा मेनू बार। मेनू बार का ये काम है। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर कुछ चीज़ें रह गई थी, जो कि जहाँ पर हम टाइप करते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको वर्क एरिया बोल सकते हो, या फिर पेज भी कहा जाता है, क्योंकि हम टाइप कर रहे हैं पेज के अंदर ही टाइप करेंगे, लिखते हैं तब भी पेज के अंदर ही लिखते हैं, तो इसको पेज कहा जाएगा। वर्क एरिया प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। और ऊपर वाले को टाइटल बार, यहाँ पर मेनू बार, ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। मिनिमाइज से क्या होता है, फाइल छिप जाती है। जो भी विंडो हमने ओपन कर रखा है इसको छिपाने के लिए ये छिप जाएगा, ये चला जाता है टास्क बार के अंदर, तो इसका काम ये होता है। मैक्सिमाइज का काम होता है कि अगर हमारा विंडो फुल स्क्रीन पे है तो उसको छोटा कर देगा, और छोटा है तो बड़ा कर देगा। जब छोटा होता है इसको रिस्टोर कहा जाता है, जब बड़ा होता है तो मैक्सिमाइज कहा जाता है। यहाँ से क्लोज हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज कर पाते हैं हम अपने विंडो को। तो यहाँ से हम क्लोज कर लेंगे। तो ये रहा हमारा कुछ नोटपैड का इंट्रोडक्शन और जानकारी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।